हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद लक्षु। आज के इस वीडियो में हम एएमपी का प्रैक्टिकल नंबर 4.1 परफॉर्म करेंगे, जिसमें हम लोग टेबल लेआउट और लिस्ट लेआउट के बारे में जानेंगे, लिस्ट व्यू लेआउट के बारे में। ओके, तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि आज का जो हमारा प्रैक्टिकल होगा उसका आउटपुट कैसे दिखेगा। तो यहाँ पर मैंने अपने डिवाइस को विजिबल रख दिया है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला हमारा एप्लीकेशन होगा, तो इसे मैं ओपन करती हूँ। तो फिलहाल तो इसमें टेबल लेआउट का आउटपुट देखिए, उसके बाद हम लिस्ट व्यू का भी आउटपुट देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए टेबल लेआउट जब हम क्रिएट करेंगे तो हमारा जो डेटा होगा वो एक टेबल फॉर्मेट में होगा, जिसमें रोज और कॉलम्स होंगे, राइट। और अगर मैं ये एक भी बटन पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पर देखिए नीचे एक टोस्ट आ रही है, बटन 1 क्लिक, बटन 5 क्लिक, बटन 2 क्लिक करके, राइट। तो ये टेबल लेआउट की मदद से इसे कैसे क्रिएट करेंगे वो हम जानेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन कर लेती हूँ। एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करने के बाद आपको सिंपली मेन्यू के बटन पर क्लिक करना है, देन फाइल के बटन पर क्लिक करके न्यू, एंड देन यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लेना है। देन यहाँ पर आपको एम्प्टी व्यूज़ एक्टिविटी को सिलेक्ट कर लेना है एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपके प्रोजेक्ट को नेम दे देना है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा टेबल लेआउट एंड लिस्ट व्यू लेआउट के रिलेटेड रहेगा, तो मैं इसको टेबल अंडरस्कोर लिस्ट और यहाँ पे लेआउट दे देती हूँ। ओके, और यहाँ से देख लेना कि लैंग्वेज जो है वो जावा ही सिलेक्टेड हो और सिंपली फिनिश के बटन पर क्लिक कर देना। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उसे मैं क्लोज कर देती हूँ, ये रहा। और जो नया वाला है इसे ओपन कर लेते हैं, इसे फुल स्क्रीन कर देते हैं। हम कुछ सेकंड वेट कर लेते हैं जब तक ये इसका बिल्ड जो है वो कंप्लीट हो रहा है तब तक। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा प्रोजेक्ट था वो बिल्ड हो चुका है। तो चलिए हम लेआउट के उधर जाते हैं और लेआउट को समझते हैं। तो यहाँ पर अपना एक्टिविटी main.xml को ओपन कर लेना एंड यहाँ से इसे स्प्लिट मोड में चले जाना और यहाँ से जो कंस्ट्रेंट लेआउट है ना उसे सिंपली डिलीट करके आपको यहाँ पे एक लीनियर लेआउट यूज़ कर लेना है। लीनियर लेआउट क्यों यूज़ करना है वो भी मैं बताती हूँ, क्योंकि हमें हमारे डेटा को जो ऑब्जेक्ट्स होंगी उसे लीनियर फॉर्मेट में रखना है, राइट। फॉर एग्जांपल लाइन बाय लाइन रखना है, इसके लिए हम लीनियर लेआउट को हमारा मेन लेआउट चूज़ करेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम लोग एक टेबल लेआउट को इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको हम लोग विद और हाइट दे देते हैं रैप कंटेंट। रैप कंटेंट का अर्थ मैंने बताया था कि रैप कंटेंट करता क्या है, जितना आपका ऑब्जेक्ट्स होगा उतना ही स्पेसिस को वो लेता है, पूरा स्क्रीन को नहीं लेता। ओके, टेबल लेआउट दे दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको इसको मार्जिन लेफ्ट दे देना है। तो यहाँ पे मैं इसको मार्जिन लेफ्ट दे देती हूँ 50 dp। मैं बोलूँगी आप स्क्रीन से थोड़ा साइड हट के लेफ्ट के साइड में आपको 50 dp का स्पेस देके यहाँ पे रहना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक मार्जिन टॉप करके हम लोग एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। ये करेगा क्या, हमारा जो टेबल लेआउट होगा उसको मार्जिन ऊपर के तरफ से 150 डिग्री नीचे उसे प्लेस करेगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ने ये मार्जिन टॉप भी ऐड कर दिया। अभी यहाँ पे टेबल लेआउट के अंदर एक टेबल रो करके एट्रीब्यूट को यूज़ करेंगे। टेबल रो करके यूज़ कर लिया और टेबल रो के अंदर हम 3 बटन्स ऐड करेंगे। तो सिंपली बटन लिख देना है, उसके बाद एक आईडी दे देना है बटन को और इसको आईडी दे देती हूँ बटन 1 एंड देन इसको टेक्स्ट दे देते हैं, टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर आ जाएगा 1 एंड देन यहाँ पे एक लेआउट ग्रेविटी करके एक एट्रीब्यूट है, हम उसको यूज़ करेंगे। तो लेआउट ग्रेविटी सेंटर हॉरिजॉन्टल दूंगी मैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए आप देख सकते हो मेरा बटन डिस्प्ले हो गया है। तो ऐसे ही मैं अभी 3 बटन्स ऐड करूँगी, एक रो में 3 बटन्स हो करके। तो सिंपली ये कोड को मैंने सिलेक्ट कर लिया। डुप्लीकेट करने के लिए हम कंट्रोल डी का यूज़ करते हैं, तो मैं सिंपली कंट्रोल डी 2 टाइम प्रेस कर दूँगी। तो देख सकते हो आप जो मेरे बटन्स है वो 1 बाय 1 ऐड हो चुके हैं। अभी फटाफट मैं इसका जो आईडीज़ है वो चेंज कर देती हूँ। तो इसको बटन 2, इसको बटन 3 एंड यहाँ पे हमने बटन 3 दे दिया। अभी मैं करूँगी क्या, मैं चाहती हूँ ऐसे 3 रो हो, राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके। तो मैं सिंपली यहाँ से ये रो से इसे सिलेक्ट करूँगी टेबल रो से, और फिर यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि इसका 2 टाइम और 2 रो बने, तो इसको मैं 2 टाइम पेस्ट कर दूँगी, 2 टाइम डुप्लीकेट कर दूँगी। ओके, कंट्रोल डी यूज़ करके। और अभी ये सारे टेक्स्ट को मैं फटाफट चेंज कर लेती हूँ। ये बटन 4 हो जाएगा, ये भी बटन 4, 5, ये 6, ये 7,
ये 8, ये 9। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा टेबल लेआउट का जो काम था वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। हमने टेबल लेआउट की मदद से हम लोग ने टेबल डिज़ाइन कर लिए, जिसमें हमारे डेटास देखिए प्रॉपरली जैसे हम चाहते थे वैसे हमने डिज़ाइन कर लिया। तो हमने यहाँ पे बेसिकली किया क्या, हमारा जो मेन पेरेंट लेआउट था उसे लीनियर लेआउट कर दिए। क्यों? क्योंकि हमें डेटा को लीनियरली दिखाना था। लीनियर क्या करता है, लाइन बाय लाइन डेटा को दिखाता है। फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, टेबल में कैसे डेटा होती है रो और कॉलम के फॉर्मेट में, राइट, वैसे ही। तो इसके लिए हम लोग ने लीनियर लेआउट यूज़ किया। फिर टेबल लेआउट के अंदर हम लोग ने एक टेबल रो लिया, उसके अंदर हमने 3 बटन ऐड कर दिए यहाँ पे देखिए। फिर वैसे ही टेबल रो के हेल्प से हम लोग ने 3 रोज़ को क्रिएट किए। ओके, और ये सारा कोड हुआ टेबल लेआउट के अंदर में ही। अभी आपको करना क्या होगा, अभी हम अपने मेन कोडिंग के थ्रू जाएंगे। तो आपको मेन एक्टिविटी डॉट जावा में आ जाना है। यहाँ पे जो हमारे बटन्स थे ना उसे डिक्लेयर करना है। तो सिंपली मैं बटन लिखूँगी और यहाँ पे सारे बटन्स के वेरिएबल नेम क्रिएट करूँगी। तो सिंपली बटन 1, बटन 2। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने बटन्स को डिक्लेयर कर दिया। अभी इसका फाइंड व्यू बाय आईडी करेंगे। वो कैसे करते हैं, सिंपली लिखेंगे बटन 1 इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी, फिर r.id.button1, जो हमने आईडी दिया था ना अपने मेन एक्टिविटी main.xml में, वो यहाँ पे पास कर देंगे। अभी इसको 9 टाइम्स लिखना है, तो मैं इसे लिखते नहीं बैठूंगी 1 बाय 1, मैं इसे सिंपली डुप्लीकेट करते जाऊँगी। तो मैं इसको 9 टाइम्स डुप्लीकेट कर देती हूँ। ओके, और यहाँ पे इसे सिंपली चेंज कर देते हैं, बटन 2, बटन 3, बटन 4, इसे बटन 5, ये वाला 6 हो जाएगा, ये 7, ये 8 और ये 9। सेम पीछे की तरफ भी आपको चेंज करना है, बटन 2, बटन 3, बटन 4, बटन 5, बटन 6, बटन 7, बटन 8 एंड ये बटन 9। अभी हम लोग ने बटन को तो इनिशलाइज कर दिया, फाइंड व्यू बाय आईडी कर दिए, बट ये सारे बटन के क्लिक में हमें एक टोस्ट मैसेज दिखाना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम इसका ऑन क्लिक लिसनर एक एक करके सेट करने नहीं बैठेंगे, उसमें बहुत लेंदी हो जाएगी और कोड भी बढ़ जाएगी। तो हम उसके लिए करेंगे क्या, हम सिंपली यहाँ पे देखिए आपको लिखना होगा ऐसे, बटन 1 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, और यहाँ पे सिंपली दिस पास कर देना। सेम सभी बटन्स के लिए हम लोग करेंगे। तो इसको डुप्लीकेट कर लेती हूँ मैं और यहाँ पे इसके बटन आईडीज़ को चेंज कर देती हूँ। बताऊँगी सारे बटन्स में हमें ऑन क्लिक फंक्शन को परफॉर्म करना है, राइट। तो सिंपली बटन्स के आईडी चेंज कर दिया। तो यहाँ पर देखिए दिस पे एरर आ रही है, तो आपको वहाँ पे कर्सर रखना है और सिंपली ऑल्ट प्लस एंटर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ऐसे 2 कंडीशंस आपके सामने ओपन आ जाएंगे, राइट। तो सेकंड वाले कंडीशन को चूज़ करना है जिसमें हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे व्यू ऑन क्लिक लिसनर को। तो मैं उसे सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ऐसे इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। तो आपको ऑन क्लिक मेथड है ना, उसे सिलेक्ट करके इम्प्लीमेंट करना है। ओके, तो ओके कर देना, फिर ऑन क्लिक का मेथड आपके सामने ऐसे आ जाएगा। अभी आप बोल रहे होगे मैम ये एरर यहाँ पे दिख रही है, नो वरीज, वो एरर कुछ भी हमें हार्म नहीं करेगी, हम बिल्ड करेंगे तो वो एरर चले जाएगी। ओके, तो यहाँ पे ऑन क्लिक में आप कैसे फंक्शन परफॉर्म करोगे, उसके लिए आपको सिंपली सबसे पहले तो एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा जिसमें हमारे सारे बटन के आईडीज़ होंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपली इंट id इज इक्वल्स टू, फिर यहाँ पे व्यू, ये जो ऑन क्लिक का v है ना उसे पास करेंगे। देखिए जो यहाँ पे स्मॉल v, फिर यहाँ पे गेट id को, ओके, फिर यहाँ सेमीकोलन लगा देना, फिर इफ एल्स का कंडीशन आ जाएगा। फिर हम बोलेंगे इफ़ id इज़ इक्वल टू r डॉट id डॉट बटन 1। अगर बटन 1 पर क्लिक हुआ तो आपको क्या करना है, तो बटन 1 पर क्लिक हुआ तो आपको मैसेज दिखाना है कि बटन 1 क्लिक। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिखूँगी बटन 1 क्लिक्ड। सेम अगर बटन 2 हुआ तो उसके लिए वो मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए। तो हम यहाँ पे एल्स इफ कंडीशन लेंगे, यहाँ पे भी सेम आएगा, id इज़ इक्वल टू r डॉट id डॉट बटन 2, और फिर इसके अंदर हम लोग मैसेज डिस्प्ले कराएंगे टोस्ट, और यहाँ पे हम मैसेज लिख देंगे बटन 2 क्लिक्ड। तो अभी मैं करूँगी क्या, ये एल्स इफ का स्टेटमेंट को यहाँ से देखिए ये एल्स इफ से कॉपी करूँगी, और इसे बार बार लिखने से अच्छा मैं सिंपली इसको डुप्लीकेट कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसे डुप्लीकेट कर दिया है, बटन 1 बटन 2 सेम, ये सारे भी फटाफट चेंज कर लेती हूँ।
तो यहाँ पर देखिए हमने प्रॉपरली अपना एलसिफ का कंडीशंस को हमने कंप्लीट कर लिया। तो चलिए अभी हम अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि इसका आउटपुट कैसे होगा करके। ओके, तो यहाँ पर मैं सिंपली सबसे पहले तो अपने मोबाइल डिवाइस को विजिबल रख देती हूँ और यहाँ से अपने एप्लीकेशन को रन कर देती हूँ। यहाँ पे हम बिल्ड ओपन कर लेते हैं। ओके, और यहाँ से अपने एप्लीकेशन को विजिबल, ताकि इसका आउटपुट आपको प्रॉपरली दिखे। तो यहाँ पर देखिए हमारी एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है। तो अगर मैं बटन 1 पर क्लिक करूँगी तो बटन 1 क्लिक करके मैसेज आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए वो मैसेज सक्सेसफुली आ गया है। यही अगर बटन 5 पर भी क्लिक कर रही हूँ तो जो हमें डिज़ायर्ड आउटपुट चाहिए था वो आ गया। तो आज हमने जाना कि टेबल लेआउट को कैसे क्रिएट करते हैं। तो अभी हम लिस्ट व्यू के बारे में जानेंगे। तो जो हम लिस्ट व्यू की एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हैं उसका आउटपुट कुछ ऐसे होगा। यहाँ पर मैं अपना मोबाइल स्क्रीन को विजिबल कर देती हूँ। तो ये हमारा प्रोजेक्ट का आउटपुट है। तो इस पर मैं जैसे ही इसे ओपन करती हूँ तो देखिए एक बटन दिख रहा है हमें। तो मैंने यहाँ पे बटन पे टेक्स्ट दी हूँ, क्लिक किया टू व्यू द लिस्ट व्यू। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी तो हमारे सामने लिस्ट व्यू ओपन हो गया है। जो लिस्ट में सारे डेटास थे ना वो यहाँ पे दिख जाएंगे। तो हम जानेंगे कि वो कैसे क्रिएट करेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो में। तो अभी हम सिंपली अपना एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करेंगे। एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करने के बाद हम लोग ने एक एम्प्टी प्रोजेक्ट को क्रिएट किया था, राइट, आपको याद होगा। तो अभी हम अपने एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल में अपना डिज़ाइनिंग करेंगे। तो यहाँ पे एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल में देखिए कंस्ट्रेंट लेआउट जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो है और उसमें एक टेक्स्ट व्यू है। बट देन ये हमें नहीं चाहिए, तो सिंपली ये टेक्स्ट व्यू को आपको यहाँ से डिलीट करना होगा। कंस्ट्रेंट लेआउट के जगह हम रिलेटिव लेआउट को यूज़ करेंगे। रिलेटिव लेआउट क्या होता है वो मैंने अपने पहले वीडियो में बताया, और इसे कब यूज़ करते हैं, उसके यूसेजेस क्या होती हैं, उसके सारे एट्रीब्यूट्स के बारे में मैंने अपने पहले वीडियो में बताया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से उसे देख लीजिएगा। तो रिलेटिव लेआउट हमने एज अ पेरेंट लेआउट रख दिया। इसके अंदर हम लोग एक बटन डिस्प्ले कराएंगे जिसमें लिखा होगा क्लिक हियर टू व्यू द लिस्ट व्यू। तो वो कैसे करेंगे, इसका विड्थ को मैच पेरेंट दे देते हैं, इसका हाइट को रैप कंटेंट, और इसमें एक टेक्स्ट दे देते हैं। टेक्स्ट में हम देंगे क्लिक हियर टू व्यू द लिस्ट व्यू। ओके, इसे हम एक आईडी दे देते हैं। आईडी दे देती हूँ क्लिक मी। ओके, और इसको सेंटर में रखना होगा तो मुझे क्या यूज़ करना होगा, सेंटर इन पेरेंट को हम लोग थ्रू कर देंगे, सेंटर इन पेरेंट और थ्रू। तो यहाँ पे देखिए सेंटर में आ गया। अभी हमें करना क्या होगा, अभी सबसे पहले तो आपको देखिए रिसोर्सेज के फोल्डर के अंदर जाने के बाद वैल्यूज़ के फोल्डर्स के अंदर आपको एक strings.xml करके एक फ़ाइल मिलेगी, उसके अंदर आपको जाना है। यहाँ पर हमें एक एरे को क्रिएट करना है। तो एरे कैसे क्रिएट करते हैं string.xml के अंदर वो बताती हूँ। सिंपली आपको ये टैग ओपन करना है एंड एरे लिखना है। उसके बाद ये आपको नाम पूछेगा, मतलब आप अपने एरे को कौन सा नाम देना चाहते हो। तो मैं बोलूँगी इंसर्ट डेटा करके नाम दूंगी और यहाँ पे इसको एंड टैग लगा दूंगी। इसके अंदर हमें अपने जो भी डेटा हमें डिस्प्ले कराना है उसे दिखाना है। तो मुझे यहाँ पे आइटम्स डालने होंगे, राइट, अपने एरे में। तो यहाँ पे सिंपली लिखूंगी आइटम, इसको एंड टैग लगाऊंगी, ये बीच में नंबर्स डालेंगे हम लोग, फॉर एग्जाम्पल 1। ऐसे ही मैं 10 तक लिखूंगी। तो ये लाइन को मुझे अगर डुप्लीकेट करना होगा तो मैं कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करूँगी, Ctrl+D। तो यहाँ पे सिंपली वहाँ पे ये यहाँ पे रख के आपको Ctrl+D प्रेस करते जाना है। तो जो भी लाइन आपका होगा वो कॉपी होते जाएगा। तो 1, यहाँ पे 2, इसे कर देते हैं 3, इसे कर देते हैं 4 एंड इसे 5, इसे 6, इसे 7, इसे 8, इसे 9, और इसे 10। तो हमने एरे बना दिया। एरे के अंदर अपना जो आइटम्स था वो भी डाल दिए। अभी ये आइटम्स को कैसे हम बटन के क्लिक में नेक्स्ट एक्टिविटी में दिखाएंगे वो जानेंगे। तो अभी हमने एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल में एक बटन रख दिया। अभी हमें मेन एक्टिविटी डॉट जावा में कोड करना है। उससे पहले हमें एक न्यू एक्टिविटी क्रिएट करना होगा, क्योंकि हम इंटेंट से बटन क्लिक होगा तो हमें लिस्ट व्यू दिखाना है, राइट। तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपको जावा के फोल्डर पर राइट क्लिक करके न्यू के बटन पर क्लिक करके एक्टिविटी को सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ से एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी, इसका नाम दे देना आप लोग लिस्ट व्यू, और यहाँ से फिनिश के बटन पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पे ऐसे चेंजेस
करना है क्या पूछ रहा है, तो हम बोलेंगे लोड फाइल सिस्टम चेंजेस। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो हमारा लिस्ट व्यू का एक्टिविटी था वो क्रिएट हो रहा है। उसके बाद हमें यहाँ पे एक्टिविटी लिस्ट व्यू डॉट एक्सएमएल के अंदर आना होगा। यहाँ पे देखिए जो कंस्ट्रेंट लेआउट है ना, इसे हमें यहाँ से निकाल के सिंपली लिस्ट व्यू करके एक लेआउट होगा उसे इम्प्लीमेंट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए आप जूम करोगे तो आपको डेटा लिस्ट व्यू के फॉर्मेट में दिख जाएगी, बट देन अभी हमारा डेटा ऐड नहीं हुआ है। ऐड करने के लिए एक एट्रीब्यूट होती है, तो एट्रीब्यूट को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, एंट्रीज करके एट्रीब्यूट होती है, एंट्रीज लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे आपने जो आपके स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल में एरे नेम दिया था ना, तो वो पास करना है। तो हमने क्या नाम दिया था, इंसर्ट डेटा करके। तो अभी हम एक्टिविटी लिस्ट व्यू डॉट एक्सएमएल के अंदर आएंगे, यहाँ पे सिंपली वो एरे का नाम पास कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो डेटा था वो ऐड हो चुका है। अभी मेन एक्टिविटी से बटन से हम इंटेंट के थ्रू वो एक्टिविटी को ओपन करेंगे। तो सबसे पहले मैं बटन यहाँ पे डिक्लेयर करती हूँ, बटन को कुछ भी नाम दे देते हैं BTN। ये देखिए मैं मेन एक्टिविटी डॉट जावा में कर रही हूँ और हमारा मेन एक्टिविटी डॉट एक्सएमएल का डिज़ाइन भी देख लो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, तो यहाँ पे आ गए। फिर यहाँ पे बटन, इसका फाइंड व्यू बाय आईडी करेंगे। फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट, यहाँ पे मैंने क्या आईडी दिया था, क्लिक मी। ओके, फिर अभी एक और बार बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर। मैंने अपने पहले के वीडियोस में बताया है इंटेंट का यूज़ क्यों करते हैं। इंटेंट से हम एक वीडियो में इंटेंट से हम एक एक्टिविटी से नेक्स्ट एक्टिविटी को पे जंप कराते हैं, मतलब एक टास्क से दूसरे टास्क को ओपन करना या मूव करना या जंप करना हम इंटेंट के थ्रू करते हैं। ओके, तो यहाँ पे सिंपली हमें लिखना होगा इंटेंट, और यहाँ पे इंटेंट करके एक वेरिएबल नेम बना देना है, कोई भी वेरिएबल नेम दे सकते हो। फिर यहाँ पे इंटेंट दे दिया मैंने, कौन से एक्टिविटी से कौन से एक्टिविटी में जाना है। आप अभी फ़िलहाल मेन एक्टिविटी में हो तो सबसे पहले मेन एक्टिविटी डॉट दिस, और कौन से एक्टिविटी में जाना है, लिस्ट व्यू डॉट क्लास को ओपन करना है, राइट। तो लिस्ट व्यू डॉट क्लास, फिर यहाँ से सिंपली स्टार्ट एक्टिविटी करके एक मेथड है उसको लिख देना है। फिर यहाँ से आपका जो वेरिएबल नेम है उसे पास कर देना है। और अभी मैं अपने एप्लीकेशन को रन करके दिखाती हूँ आपको। तो चलिए देखते हैं कि इसका आउटपुट जो है वो डिस्प्ले होता है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पर सिंपली मैं अपने एप्लीकेशन को रन कर देती हूँ। यहाँ से आपको बिल्ड फाइल भी दिखा देती हूँ, यहाँ से अपने फ़ोन को भी विजिबल कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा एप्लीकेशन है वो लॉन्च हो रहा है, एंड बूम, एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है। तो यहाँ पे देखिए एक बटन हमारे सामने डिस्प्ले हो गया, क्लिक हियर टू व्यू द लिस्ट व्यू। सिंपली मैं इस पर क्लिक करूँगी तो लिस्ट व्यू मुझे दिखना चाहिए, तो सिंपली मैंने इस पर क्लिक किया। तो देखिए जो हमने लिस्ट एरे में डेटा डाले थे वो प्रॉपरली यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि टेबल लेआउट एंड लिस्ट व्यू लेआउट का यूज़ कैसे करेंगे अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन में, एंड्रॉयड स्टूडियो के हेल्प से। ओके, तो अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट या इशू रहेगी तो फील फ्री टू कमेंट में इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you so much.